क्या आप जानते हैं कि हिंदू पुराणों में एक ऐसा महाभयानक युद्ध भी दर्ज है जिसमें किसी तलवार, त्रिशूल या चक्र का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि इस्तेमाल हुए थे करोड़ों की संख्या में उड़ते हुए जहरीले भंवरे, मांस नोचने वाले ततैया और इंसानी जिस्म को अपंग बना देने वाली काली मकड़ियाँ। आखिर क्यों एक असुर को मारने के लिए देवताओं को इतनी खतरनाक सेना को बुलाना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, आज द हिडन मैथोलॉजी पर हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस अंधेरे अध्याय में जहां एक असुर को मारने के लिए मां आदिशक्ति ने एक ऐसा रूप धारण किया था जिसकी कल्पना मात्र से ही आज भी रूह कांप जाती है। जहां भक्ति और खौफ का एक ऐसा संगम हुआ जिसके सामने सबसे खतरनाक हॉरर मूवीज भी फीकी पड़ जाएं। यह कहानी है दैत्यराज अरुणासुर की, एक ऐसा राक्षस जिसे अमर होने का ऐसा घमंड था जिसने खुद विधाता के नियमों को चुनौती दे दी थी। उसने एक ऐसा वरदान मांगा था जिसने उसे देवताओं के लिए अजेय बना दिया, लेकिन वह भूल गया था कि प्रकृति जब अपने सबसे भयानक रूप पर उतरती है तो अहंकार का अंत कितना दर्दनाक होता है। तो यह कहानी शुरू होती है पाताल लोक के गहरे अंधेरे से। अरुणासुर नाम का एक दैत्य जो शक्ति की भूख में अंधा हो चुका था। वह जानता था कि सीधे युद्ध में देवताओं को हराना असंभव है, इसलिए उसने चुना तपस्या का मार्ग। वह सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता था। अरुणासुर ने हिमालय की कंदराओं में जाकर ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसकी गर्मी से तीनों लोग तपने लगे। उसने अन्न जल सब त्याग दिया। हजारों सालों तक वह हवा पे जीवित रहा। अरुणासुर की तपस्या से मजबूर होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स अरुणासुर, उठो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? अरुणासुर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने कहा, प्रभु, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। नियम के विरुद्ध है अरुणासुर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कुछ और मांगो। अरुणासुर चालाक था। उसने सोचा कि अगर सीधे अमर नहीं हो सकता तो ऐसा वरदान मांगूं कि कोई मुझे मार ही ना पाए। उसने ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है प्रभु, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी 2 पैर वाला जीव या कोई भी 4 पैर वाला जीव मेरा वध ना कर सके। ना कोई इंसान, ना कोई देवता, ना कोई पशु और ना ही कोई पक्षी। कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे छू तक ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, यानी ऐसा ही होगा। और यहीं से शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे काला दौर। वरदान मिलते ही अरुणासुर का डर खत्म हो चुका था। वह जान चुका था कि इंसान और देवता 2 पैरों वाले हैं और शेर, हाथी या अन्य हिंसक जानवर 4 पैरों वाले, यानी अब उसे मारने वाला कोई बचा ही नहीं था। अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर उसने पाताल लोक के सबसे घिनौने और जहरीले जीवों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने पाताल के उन बिच्छुओं को बुलाया जिनका एक डंक हाथी को भी सुला दे। उसने उन चमगादड़ों की सेना बनाई जो आसमान को काला कर देती थी। अरुणासुर ने अपनी इस खौफनाक सेना के दम पर सबसे पहले पाताल लोक पर पूरी तरह कब्जा किया। इसके बाद उसने रुख किया धरती और स्वर्ग लोक की तरफ। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी सेना जो तलवारों से नहीं लड़ती, बल्कि जिसके पास लाखों करोड़ों जहरीले डंक हैं। जब अरुणासुर की सेना चलती तो आसमान में सूरज की रोशनी गायब हो जाती थी। चारों तरफ सिर्फ कीड़ों की भिनभिनाहट और चीखें सुनाई देती थीं। उसने देवताओं को हरा दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया और ऋषियों के आश्रमों को तहस नहस कर दिया।
अरुणासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि उसने यज्ञ और पूजा पाठ पर पूरी तरह रोक लगा दी। उसने घोषणा कर दी कि अब तीनों लोकों का एकमात्र भगवान वो खुद है। जो उसकी पूजा नहीं करेगा उसे पाताल के कीड़ों के आगे डाल दिया जाएगा। देवता असहाय थे, वे चाह कर भी अरुणासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि उनके अस्त्र शस्त्र उस पर बेअसर थे। वरदान का कवच अरुणासुर की रक्षा कर रहा था। हार कर सभी देवता त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। इंद्रदेव ने रोते हुए कहा, प्रभु हमें बचाइए, अरुणासुर ने स्वर्ग छीन लिया है, उसकी सेना हमारे शरीर को जिंदा चबा रही है। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं विवश हूँ, उसे मेरा ही वरदान प्राप्त है। 2 पैरों और 4 पैरों वाला कोई भी जीव उसे मार नहीं सकता, और मैं खुद भी 2 पैरों वाले रूप में हूँ, विष्णु भी और शिव भी। जब पुरुष सत्ता और त्रिदेवों के नियम काम आना बंद हो गए, तब ब्रह्मांड की परम शक्ति माँ जगदम्बा को याद किया गया। देवताओं ने मिलकर माँ महामाया की स्तुति शुरू की। उन्होंने रोते हुए पुकारा, हे माँ, अपनी संतानों की रक्षा करो, उस पापी के अत्याचार से हमें मुक्त कराओ। देवताओं की करुण पुकार सुनकर अंतरिक्ष का तापमान बढ़ने लगा, आसमान का रंग लाल हो गया। माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं की व्यथा सुनी। माँ जानती थी कि ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करना जरूरी है। अरुणासुर को 2 या 4 पैरों वाला कोई जीव नहीं मार सकता था। माँ दुर्गा ने मुस्कुरा कर कहा, देवताओं धीरज रखो, उस पापी के पाप का घड़ा भर चुका है। उसने वरदान मांगते समय प्रकृति के उन जीवों को छोटा समझकर छोड़ दिया जो आज उसका काल बनेंगे। और फिर शुरू हुआ वह चमत्कार जिसे देखकर खुद काल भी कांप उठा। माँ दुर्गा ने एक ऐसा रूप लिया जो ना तो 2 पैरों वाला था और ना ही 4 पैरों वाला। उन्होंने धारण किया भ्रामरी देवी का रूप। भ्रामरी यानी भंवरों की देवी, एक ऐसा रूप जो 6 पैरों वाले कीट पतंगों का स्वामी था। जरा इस विजुअल की कल्पना कीजिए। माँ भ्रामरी के रोम रोम से, उनकी उंगलियों से, उनकी आँखों से, उनके बालों से करोड़ों अरबों की संख्या में विशालकाय जहरीले काले भंवरे और डंक मारने वाले ततैया निकलने लगे। यह कोई साधारण कीड़े नहीं थे, यह ब्रह्मांड के आदि तत्वों से बने हुए जीव थे, जिनके डंक में साक्षात काल का जहर था। पूरी सृष्टि में एक ऐसी भिनभिनाहट गूंज उठी कि कमजोर दिल के लोग सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही प्राण त्याग दें। माँ भ्रामरी की यह सेना आकाश मार्ग से अरुणासुर के महल की तरफ बढ़ी। जब अरुणासुर ने उस काले तूफान को अपनी ओर आते देखा तो पहली बार उसके मन में डर का एहसास हुआ। उसने अपनी बिच्छुओं और चमगादड़ों की सेना को आगे बढ़ाया, लेकिन माँ भ्रामरी की सेना के सामने पाताल के वे कीड़े टिक ही नहीं सके। भंवरों और ततैयों के उस महासागर ने अरुणासुर की सेना को कुछ ही पलों में निगल लिया। चमगादड़ों के पंख काट दिए और बिच्छुओं के डंक तोड़ दिए। अब बारी थी खुद अरुणासुर की। ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई 2 या 4 पैरों वाला जीव उसे नहीं मार सकता, लेकिन माँ भ्रामरी की सेना के हर जीव के 6 पैर थे। वरदान का कवच टूट चुका था। करोड़ों ततैया और भंवरे अरुणासुर के जिस्म पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी आंखों को, उसके चेहरे को, उसके मांस को जिंदा ही नोचना शुरू कर दिया। अरुणासुर चिल्लाया। उसने अपनी तलवार चलाई, लेकिन हवा में उड़ते हुए करोड़ों कीड़ों का वह तलवार से क्या बिगाड़ पाता। यह दृश्य बेहद खौफनाक था। अरुणासुर का पूरा शरीर काले और सुनहरे कीड़ों से ढका हुआ था।
वे उसके मांस को टुकड़ों में काट रहे थे, उसके घावों में अपना तेजाब जैसा जहर उड़ेल रहे थे। अरुणासुर तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, माफी मांग रहा था, लेकिन उसने जो मासूमों के साथ किया था यह उसी का कर्म था। धीरे धीरे उन 6 पैरों वाले जीवों ने अरुणासुर के विशाल शरीर को पूरी तरह से खोखला कर दिया। उसका घमंड, उसका वरदान और उसका अस्तित्व सब कुछ उस खौफनाक सेना ने जिंदा नोचकर खत्म कर दिया। अरुणासुर के अंत के साथ ही तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। माँ दुर्गा ने भ्रामरी रूप का संहारक रूप समेटा और फिर से ममतामयी माँ के रूप में आ गईं। देवताओं ने माँ के चरणों में शीश झुकाया और कहा, हे माँ, आपके इस रूप को आज से पूरी दुनिया माँ भ्रामरी के नाम से पूजेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान या जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वह प्रकृति और विधाता के नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। अरुणासुर ने सोचा कि उसने हर बड़े जीव से खुद को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन वह प्रकृति के उन छोटे जीवों को भूल गया जिन्हें हम अक्सर पैरों तले कुचल देते हैं। अगर आप आज भी इस इतिहास को महसूस करना चाहते हैं तो भारत के कई हिस्सों में माँ भ्रामरी के मंदिर आज भी मौजूद हैं, जहाँ उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द हिडन मिथोलॉजी की यह अनसुनी और खौफनाक दास्तान? क्या आपको पहले माँ भ्रामरी के इस रूप के बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और छिपे हुए इतिहास और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।